वहाँ पर जो लाइट है वो हमें इस वक्त इस दूरबीन से बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है। ये यहाँ लगा के इससे आप निशाना लेते हैं और फिर एक्यूरेट लगता है। उन्होंने वहाँ से आई थिंक मैसेज कन्वे किया है इंडियन साइड से यहाँ पाकिस्तानी साइड के ऊपर के वहाँ पर मूवमेंट किस किस्म की हो रही है। जैसे मौत का खौफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काफिरों को होता है, मुसलमान को कभी मौत का खौफ नहीं होता। जी, तो ये ऊपर क्यों टेंशन हो रही है जी? इंडियन फोर्सेस की तरफ से वहाँ से सायरन की आवाज़ आ रहे हैं जी। ये जब भी कोई मूवमेंट वगैरह इस तरह की होती है, क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि वो हाइट्स के ऊपर होते हैं। अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन वो कर रहे होते हैं। और दूसरा रात का टाइम है, जो रात के टाइम है, और रात के टाइम पे यहाँ पर इस तरह हम मूवमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। वैसे हमारी पेट्रोल्स वगैरह भी होती हैं, तो उनकी भी इस तरह कोई मूवमेंट्स अगर हम पिक करें, ठीक है, तो उनको भी उस टाइम वहाँ पर कॉशन किया जाता है कि हमारी अपनी पोस्ट भी है, वो भी ऑब्जर्वेशन कर रही होती है, नाइट विजन साइट्स हैं उनके पास। तो उससे कोई भी मूवमेंट इस तरह की हो तो फौरन उनको कॉशन किया जाए। जी, उन्होंने हमारी मूवमेंट को कैप्चर किया है, जाहिर है। तो उन्होंने वहाँ से आई थिंक मैसेज कन्वे किया है इंडियन साइड से यहाँ पाकिस्तानी साइड के ऊपर के वहाँ पर मूवमेंट किस किस्म की हो रही है। जैसे मैं साहब ने कहा कि ये भी उनके भी मॉनिटर करते हैं, तो ये मेरे ख्याल रूटीन का काम है। ये वैसे तो सीज फायर है यहाँ भी जी, क्योंकि विद इन 200 मीटर्स LOC में हमारा इस बात ये मूवमेंट है। इसकी वजह से लाइट कैमरे की ऑफ कर दी गई हैं, क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर मैसेज कन्वे किया गया है यहाँ पर इंडियन की तरफ से। आप मूवमेंट कर सकते हैं, हाँ, हमारी पेट्रोल्स वगैरह आके मूवमेंट होती है, लेकिन ये जस्ट एक कंफर्मेशन होती है कि अगर हमारी कोई पार्टी मूव कर रही होगी, उनकी पार्टी मूव कर रही होगी, तो हम उनसे लाइट के थ्रू या डिफरेंट सिग्नल्स के थ्रू हम उनको चेक करेंगे ये कौन से हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है, उनकी एक्टिविटी यानी रिस्पॉन्स हो गया अभी जी। क्या अपनी एक्टिविटीज चलें जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे जवान कितने चाक व चौबंद हैं और अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं रात को भी टाइम। हालांकि इंडियन फोर्सेस बिल्कुल उनके सामने खड़ी हुई हैं। दरमियान में से एक नाला सब और जा रहा है, और ये सबसे हार्ड स्टेशन है जब हम बात करते हैं LOC की और लीपा सेक्टर की। तो लीपा सेक्टर में रात के टाइम का हम मंजर आपको दिखाएंगे इस बंकर से कि किस तरीके से मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है। तो ये हम आ चुके हैं जी अंदर, और हमारा जवान माशाल्लाह, इसको हमारा सलाम। और ये लार्ज LMG लार्ज मशीन गन के थ्रू दुश्मन की किसी भी किस्म की मूवमेंट के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि सामने अगर कैमरामैन हमारा आपको दिखा सके तो सामने लाइटें नज़र आ रही हैं, उनकी पिकेट्स है, और बिल्कुल पिकेट्स के ऊपर ही इन्होंने निशाना रखा हुआ है। और ये वो जज्बा है जिस जज्बे को हमारा सलाम और डिस्कवर पाकिस्तान टीम का सलाम। चाहे सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाए पाक फोर्सेस के खिलाफ, लेकिन इनके जो हौसले हैं वो इन्हीं चट्टानों और बुलंद और बाला पहाड़ों से भी बुलंद हैं। हवलदार रफाकत इस बंकर के अंदर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी रफाकत, बताइएगा, आप इस बंकर के अंदर हैं इस वक्त और तकरीबन 200 मीटर दूर दुश्मन की पोस्टों से, तो अहले वतन को क्या पैगाम देंगे आप? तमाम अहले वतन को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने तमाम तर शोहदा की कुर्बानियों को इंशाल्लाह कभी रायगा नहीं जाने देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, इस बंकर से आप किस तरीके से दुश्मन की मूवमेंट को जो है वो देख रहे होते हैं? हमारे पास नाइट विजन ये साइट है, ये रात के वक्त हम इस साइट के साथ दुश्मन को ऑब्जर्व करते हैं, और दिन के वक्त दूसरे आलात होते हैं, दिन को देखने वाले, जो दूर से हम दुश्मन को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, बिल्कुल दुश्मन आपके साथ है। अभी हम ऊपर आ रहे थे तो खंदक से उसे गुजर के आ रहे थे जी, आपका जो हिफाजती स्पोर्ट्स बनी हुई है, तो वहाँ से सायरन की आवाज़ आनी शुरू हो गई, सर्च लाइटों की आनी शुरू हो गई। तो आप इस जगह पर मौजूद होते हैं, तो आपको कोई खौफ वगैरह तो नहीं महसूस हो रहा होता? अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम ड्यूटी पे आ जाते हैं, LOC के ऊपर खड़े होते हैं, अपने वतन का दिफा कर रहे होते हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि मौत का खौफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काफिरों को होता है, मुसलमान को कभी मौत का खौफ नहीं होता। बच्चों से बात हुई है, फैमिली वालों से बात हुई है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बातचीत होती रहती है। आप देख लें कि 200 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन यही वो जज्बा है जिसने पाक आर्मी का जो मोराल है पाकिस्तान में क्या
वर्ल्ड में भी बुलंद रखा हुआ है, और अल्लाह करे ये जो मोराल है ये इसी तरीके से कायम व दायम रहे। वहाँ पर जो लाइट है वो हमें इस वक्त इस दूरबीन से बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है, यानी LOC के ऊपर इंडियन ऑक्युपाइड जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर इस वक्त जो जबरी उनका कब्ज़ा है इंडियन फोर्सेस का, उनकी पिकेट्स रात को नज़र आ रही हैं। लांस नायक रियासत हैं हमारे साथ जो बड़े चाक और चौबंद से इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं मूवमेंट को, और हम आपके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। हम इधर बॉर्डर पे खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बॉर्डर पे तैनात हैं, दुश्मन को रोके हुए हैं, और इधर कोई नकल हरकत दुश्मन की होती है हम उसको रोक के बैठे हुए हैं। ये यहाँ लगा के जी सर। इससे आप निशाना लेते जी, जी हैं सर। और फिर एक्यूरेट लगता है सर। इसके अलावा आप अपने बच्चों से बात हुई है, फैमिली वालों से बात हुई है जी आपकी? जी, बच्चों से बात होती रहती है, बहुत मिस किया है बच्चों को। हाँ। लेकिन ये है कि हम बॉर्डर पे हैं, ये सबसे पहले तो पाकिस्तान की हिफाजत है, हाँ, बाकी तो सब कुछ बात। बाकी बस सब कुछ बाद में। जी आप हमारे साथ रहें, इस जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। और लीपा सेक्टर में सबसे ये हार्ड सेक्टर है, ये दुश्वार गुजार तरीन है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रऊफ साहब हैं, वो इस सेक्टर के बारे में ब्रीफ करेंगे। जी कर्नल साहब बताइएगा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक पुरखतर इलाके में तैनात है। जी जी। ये इलाका जो हमारे सामने दुश्मन का इलाका है वो नौगाम कहलाता है। इस इलाके की ना सिर्फ दिफाई अहमियत है बल्कि ये जुग्राफियाई एतबार से भी अहमियत का हामिल है। इसी वजह से माजी में दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम हासिल करने के लिए कई मरतबा यहाँ पे हमला किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिपाह ने तमाम मौक़े के ऊपर अपनी जारहाना दिफाई हिकमत अमली की वजह से और मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से हमेशा दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों अफवाज की जो पोस्टें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो इंतहाई करीब मोर्चाबंदी में है, और तीनों तरफ में जी इंतहाई करीब है और मोर्चाबंदी में है। इसी वजह से ना यहाँ पे ऑफिसर्स और जवानों को हमा वक्त मुस्तैदी और अलर्टनेस का मुजाहरा करना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान और ऑफिसर्स इसका भरपूर बेहतर तरीके से मुजाहरा कर रहे हैं। बीच के बारे में बता रहे थे कि बिल्कुल इंडियन पोस्ट करीब तरीन है। जी बिल्कुल, हमारा यहाँ से जो हमारी और उनकी पोस्टों का फासला वो तकरीबन 80 मीटर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। जो नज़दीक तरीन पोस्ट हैं वो 70 मीटर 80 मीटर पे हैं और फिर आगे इस तरह बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जब सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं और दुश्मन जब फायर खोलता है तो वो बिला झिझक फायर खोलते हैं। यहाँ पीछे हमारे निहत्ते अवाम भी मौजूद हैं, तो वो उनका ख्याल किए बगैर, कोलैटरल डैमेज का ख्याल किए बगैर फायर करते हैं। जबकि हमें जब जवाबी कार्रवाई करनी होती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पार भी हमारे कश्मीरी भाई हैं, तो हमें सिर्फ पोस्टों के ऊपर कारगर फायर गिराना पड़ता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जब फायर का एक्सचेंज होता है। क्योंकि बिल्कुल LOC के उस क्रॉस में मुसलमानों की आबादी और यहाँ भी मुस्लिम्स की आबादी, और ज़ाहिर है आपको एग्जैक्ट निशाना लेना पड़ता है उनकी पिकेट्स का। और कितनी दफ़ा उनकी पिकेट्स तबाह हो चुकी हैं, रिकॉर्ड क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड तरीन सेक्टर है ये। जी अभी तो सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इससे पहले आप माजी में जब जी। फायर खुला है तो अल्हम्दुलिल्लाह कई मौके के ऊपर उनकी पोस्टों का नुकसान किया गया और तबाह किया गया, और हम सिर्फ फोकस्ड फायर करते रहे हैं। जबकि उधर से जब फायर आता रहा तो हमारे अवाम का भी नुकसान हुआ अच्छा, है। वो अभी थोड़ा सा देखा गया कि उनकी पिकेट्स हाइट्स पर हैं जी, और हमारी थोड़ी सी लो एंगल पर करके है, तो उसमें क्या आप समझते हैं कि जवानों को हर वक्त किस तरीके से चाक को चौबंद रहना पड़ता है ताकि दुश्मन की मकारी से बचा जाए? किसी हद तक आप बात ठीक कर रहे हैं। जो हमारे सेक्टर में ज़्यादातर जो दुश्मन की पोस्टें हैं वो ऊंची हैं, और जो टेरेन का लेआउट है हमारी पोस्टें थोड़ी सी हाइट में नीचे हैं, लेकिन वाइस वर्सा ये फिर हम उनको काउंटर कर लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं। जिधर हमारी पोस्टें ऊपर हैं तो जारहाना फायर बंदी और जारहाना फायरिंग प्लान से हम इस चीज़ को बैलेंस आउट कर लेते हैं।
तो उस का ओवरऑल जो हमारी इनके साथ इनकाउंटर होता है तो हम उन पे इन दी एंड हावी हो जाते हैं अपनी जारहाना फायरी प्लान की वजह से। अच्छा सर, तो क्या मैसेज देंगे कौम के लिए, क्या मैसेज है आप? मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए और पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की नसीब फरमाए। और जवानों के लिए क्या मैसेज है, जवानों की फैमिली के लिए क्या मैसेज है, खास करके जो सिपाही हो गया, हवलदार हो गए, नायब सूबेदार हो गए? जी, उनकी फैमिलीज़ के लिए यही मैसेज है कि जो उनके भाई, बेटे और शोहर वो मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं और यही उनकी फैमिली की कुर्बानी है कि वो पाकिस्तान के लिए उनसे दूर मौजूद। अच्छा, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और आप शेयर करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, खास करके इस सेक्टर के बारे में? इस सेक्टर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी अर्ज़ किया कि ये जोग्राफियाई और दिफाई लिहाज से इंतहाई अहम सेक्टर है। तो इस वजह से दुश्मन के साथ नेक टू नेक हमारी डिप्लॉयमेंट है और ज़्यादातर दुश्मन की पोस्टें डोमिनेशन पोजीशन पे हैं। फायरी हिकमत अमली से हम उनको काउंटर कर लेते हैं और अभी सीज फायर है। जी, लेकिन हमारे जवान चाक को चौबंद हैं और मौजूद है अपने पोस्ट के ऊपर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी किस्म की मकारी और शरर से बचने के लिए। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रखवाले हैं ये पोस्ट के ऊपर रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं और अपनी फैमिली और अपने बच्चों से दूर इस वक्त मौजूद हैं। इसी एक हार्ड पोस्ट के ऊपर मैं हूँ इस वक्त सेक्टर लीपा में और हमारे साथ यंग ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? जी, मैं मेजर रेतर हूँ एंड आई एम कंपनी कमांडर इन दिस सेक्टर। अच्छा, कंपनी कमांडर है और ये फर्स्ट पोस्ट है जो हार्ड इलाका जिसको कहा जाता है उसकी। जी, और कब से सर्विसेज में आप आर्मी कब ज्वाइन की? मैं तकरीबन पिछले 8 साल से अस्करी खदमात में सर अंजाम दे रहा हूँ, जिनमें तकरीबन 3 साल शुमाली वज़ीरिस्तान की तैनाती भी शामिल है और ये जो हमारी है ये फर्स्ट पोस्ट है एंड दिस इज़ द टफेस्ट सेक्टर इन दिस कंप्लीट एरिया। अच्छा, इसकी अहमियत क्या है? अहमियत के हिसाब से क्या अहमियत है इस पोस्ट की? इस पोस्ट की अहमियत इस लिहाज से है कि ये जो अभी आपको हम आगे चलेंगे तो आपको इंडिकेट भी करा देंगे, ये जो मेजर नाला गुजर है तो उसकी हिफाजत के लिए ये पोस्ट जो है वो लगाई गई है। और यहाँ पर अभी आपको मैं आगे जाके इंडिकेट करा दूंगा दुश्मन की पोस्ट है। दुश्मन की यहाँ पर 3 अतराफ पे दुश्मन की पोस्ट है और वो हाइट्स के ऊंचाई के ऊपर मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से इस सेक्टर में थ्रेट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इसमें थ्रेट जो है ना बहुत। अच्छा, मुश्किलात क्या क्या हैं? आबादी हमारी कितनी दूर है इन पोस्ट से और लोगों की मुश्किलात, और जैसे आपके आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी मुश्किलात क्या क्या हैं? इस सेक्टर में दो तरह की डिफ़िकल्टीज होती है। एक तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर दुश्मन 3 अतराफ पे दुश्मन की पोस्टें हैं, वो ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर नकलो हरकत के में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा होती हैं। दूसरी जो मेजर डिफ़िकल्टी इस सेक्टर में होती है वो मौसम की है, वेदर की है कि अभी समर स्टार्ट हो चुका है लेकिन विंटर्स के अंदर यहाँ पर 4 to 5 फीट स्नो होती है, तो उसके अंदर नकलो हरकत के लिए दुश्मन जो अब नकलो हरकत में काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं जब भी अपने सोल्जर से इंटरेक्शन करता हूँ तो मैंने हमेशा उनको पहले से ज़्यादा पुरअज़्म पाया। आपके जो सोल्जर हैं उनकी फैमिलीज़ वालों के लिए और कौम के लिए क्या मैसेज होगा? तमाम शोधा की फैमिलीज़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ पर आप उनके सोल्जर्स हैं यहाँ पर खड़े हैं, उनको किसी किस्म की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सोल्जर्स जो अपने वतन की हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ये एक मुक़द्दस फरीज़ा है और इस फरीज़े के सरअंजाम देने के लिए वो यहाँ पर अपनी ईदें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन वतन की हिफाजत के लिए खड़े हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन के ज़ाहिर पोस्ट इतनी करीब हैं, जब आप इंडियन फोर्सेस के सिपाहियों को देखते हैं या ऑफिसरों को देखते हैं तो आपके जज्बात और एहसासात क्या होते हैं? जी, एज ए सोल्जर यहाँ पर हमारी कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं कि जो 80 से 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर दुश्मन की पोस्ट में होते हैं। जी। जब हम मोर्चों में खड़े होते हैं अपने सोल्जर से आई बाल टू आई बाल हम खड़े होते हैं, तो उस टाइम का जो जज्बा होता है और हरारत होती है उसको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि उस टाइम का जो जज्बा होता है कि जो अपने अब्दी दुश्मन के सामने जब आप खड़े होते हैं सोल्जर मोर्चों के अंदर,
तो उस टाइम का जो जज्बा है उसके लिए अल्फाज नहीं है कि उसको आप डिस्क्राइब कर सकते। जैसे कि इन्होंने कहा जी कि इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं और यही वो जज्बा है जिसने पाक आर्मी का, चाहे वो कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो या फाटा के शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान हो, यह जज्बा यूं ही इन चट्टानों से भी बुलंद रहेगा और मजबूत रहेगा। आप हमारे साथ रहें, नेक्स्ट चलते हैं ज़रा पोस्ट पर और वहाँ पर भी कुछ जवानों से आपकी बातचीत करवाएंगे। जी एक और पोस्ट के ऊपर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर भी एक जवान हैं, बल्कि पोस्ट कमांडर हैं जिस पोस्ट पर मौजूद हैं, यानी कि उनके ये उसके कमांडर हैं। उनसे बात करेंगे, ईद के बारे में बात होगी। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हम दिखाना ये बेसिकली चाह रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं उनके मोराल कितना बुलंद है और बिल्कुल इंडियन फोर्सेस के दरमियान में भी रात को भी वो ड्यूटी सर अंजाम अपनी दे रहे हैं। और थ्रू आउट जितने भी LOC आपको नज़र आएगा वहाँ आपको इसी तरीके से जो इनके हौसले बुलंद हैं, इन चट्टानों से भी बुलंद नज़र हमें आए हैं, वही एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि पाक आर्मी बेसिकली है क्या। जो आपको नज़र आ रहा है वो नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू। सबसे पहले हमें बताइएगा यहाँ इस पोस्ट के बारे में जी। और इसका पोस्ट का मैं नायब सूबेदार मोहम्मद सादिक इस पोस्ट का पोस्ट कमांडर हूँ। मेरी इस पोस्ट का मकसद है कि इस नाले के अंदर से दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखना है और उसे गैर महफूज बनाना है। इस काम के लिए मेरे जवान दिन के वक्त दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं और रात के वक्त नाइट विजन साइट का इस्तेमाल करते हुए इन फरियाद को सारा अंजाम दे रहे हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हर वक्त तैयार हैं। और इसको आपने कहा था कुराल भी बोलते हैं, खंदक भी बोलते हैं, और इसको इसकी वाल्स क्यों बनाई गई हैं, इसकी क्या वजह है और ख़ास करके ये गार्डर्स, इसके बारे में बताइए। इसकी दीवार इसलिए बनाई गई है, ये जो दीवार बनाई गई है ये दुश्मन वाली साइड पे है कि दुश्मन हमें इस साइड से ज़्यादा देखता है। तो हमारी अपनी स्पा की जितनी भी ऑपरेशनल कार्रवाइयाँ हैं और इंतज़ाम इंतराम वाली कार्रवाइयाँ हैं उसको दुश्मन से महफूज बनाने के लिए और दुश्मन के नजरी और फायरी कुव्वत से जो है वो हिफाजत मुहैया करने के लिए हमने इस खंदक का इस्तेमाल किया है और इसको बनाया है। अच्छा, और एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के दरमियान फिर आपके राब्ते भी रहते हैं बाहर? जी बिल्कुल।